students, we were studying unit number 4, unit number 5. Homogeneous non-homogeneous linear partial differential equations of second and third order. For semester second students of BSc BC. So homogeneous linear partial differential equation of nth order is, ये हमने लिखी थी, कैसी होती है? सॉरी, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट भी होने चाहिए. सो होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स is, वो कैसी होती थी? A नॉट del nz अपॉन del x की पावर n प्लस A1 del nz अपॉन del x की पावर n-1 इंटू del y प्लस A2 del n की पावर z अपॉन del x की पावर n-2 इंटू del y की पावर 2 प्लस so on. ऐसे करते करते हम n-1 टर्म पे जब पहुंचेंगे, जब A2 है del x की पावर n-2 है, जब यहाँ होगा n-1 टर्म कैसे निकालेंगे? del x की पावर कितनी हो जाएगी? अगर n में से 2 माइनस किया इन्होंने, n में से n-1 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, और del y की पावर 2 थी, 2 पे 2, n-1 पे n-1 हो जाएगी. ऐसे करते ही nth टर्म क्या बनेगी? del n की पावर z अपॉन del x की पावर 0 हो जाएगी, और यहाँ आधा होल del y की पावर n हो जाएगी. ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. सो दिस वाज द homogeneous linear partial differential equation of nth order with constant coefficients we have discussed in the previous lecture. Okay, here a0, a1, a2, so on to an are constants, so coefficients are constants. And why it is said to be homogeneous? Because हर एक जो टर्म है, हर एक टर्म, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, सम ऑफ n टर्म्स हैं. ठीक है, हर एक टर्म में जो पार्शियल डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो इंटैक्ट है, वो सेम है. देखिए यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? n. यहाँ कितना है? n-1 इसका, n1 इसका, टोटल कितना होगा? n. तो हर एक टर्म का जो टर्म में जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर है वो n आ रहा है, सेम आ रहा है. एक चीज तभी ये होमोजेनियस है. लीनियर क्यों है? क्योंकि ये डिग्री 1 की है. तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको डिग्री बोला जाता है. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव n ऑर्डर का है, तो वो हर एक की डिग्री कितनी आ रही है? 1 आ रही है. तो पूरी की पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 आ रही है. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी लीनियर. तो टुडे वी विल, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी स्टडी किए थे, तो रिजल्ट हमने जो आर्टिकल्स किए थे उसमें हमने सॉल्यूशंस का जिक्र किया था कि कोई भी अगर n सॉल्यूशंस हैं इस होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n का, ठीक है, देन उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उन सॉल्यूशंस का वो भी इसका
सोल्यूशन होगा। ओके, फिर हमने एक और आर्टिकल किया था, उसमें एक सोल्यूशन दिया था हमने इस टाइप की मतलब अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म, इसको हम अगर सिंबॉलिक फॉर्म या ऑपरेटर फॉर्म में लिखें, इन ऑपरेटर फॉर्म, अगर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो ऑपरेटर मतलब जो डेल अपॉन डेल एक्स का काम करता है वो डी करता है, और डेल अपॉन डेल वाई का जो काम करेगा वो डी डैश करेगा। कभी कभी डी एक्स भी लिखा जाता है डेल अपॉन डेल एक्स को, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी डी वाई भी लिखा जाता है डेल अपॉन डेल वाई को। सो नो नीड टू वरी, दीज आर द नोटेशंस, दीज आर ऑपरेटर्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ऑपरेटर फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, देखिए ऑपरेटर फॉर्म में इसको लिखा जाएगा इन ऑपरेटर फॉर्म। वो मैंने बताया था ये ए नॉट हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स क्या होता है, डी पावर कितनी है एन, तो डी की पावर हो जाएगी, सॉरी ऑर्डर कितना है, डी की पावर प्लस ए1, तो डी देखिए डेल एक्स की पावर एन माइनस वन, डेल वाई आ गया, डेल अपॉन डेल वाई आ गया, वो डी डैश बन जाएगा, तो ये बन जाएगा डी की पावर एन माइनस वन इंटू डी डैश। ऐसे करते करते डी की पावर एन माइनस टू, एन माइनस टू तक है तो टू आ गया, तो डी डैश की पावर टू आ जाएगी, प्लस वन करते करते प्लस यहाँ जाकर ए एन माइनस वन आएगा, तो ये एक्स की पावर डेल एक्स की पावर वन है, डी की पावर वन हो जाएगी, डेल वाई की पावर एन माइनस वन है, डी डैश ये वन है, ये वन है, डी डैश की पावर कितनी हो जाएगी एन माइनस वन, ए एन में आर का होल आपका डी डैश आ जाएगा, डी डैश की पावर कितनी हो जाएगी एन हो जाएगी, और मैंने जेड को कॉमन निकाल दिया, मैंने जेड को कॉमन निकाल दिया, और इसको लिखा जाता है, इस पूरे को लिखा जाता है फंक्शन ऑफ डी और डी डैश। सारी की सारी जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे वो डी डी डैश में आ रही है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई, इसको आप लिख सकते हो। तो ये बना आपका सिंपल उसमें ऑपरेटर फॉर्म में। तो उसमें जो सेकंड आर्टिकल था उसमें मैंने दो सॉल्यूशन लिए थे, एक सॉल्यूशन लिया था u वो इक्वल टू जीरो करके लिया था, और एक सॉल्यूशन हमने इसका लिया था, फिर हमने एडिशन जो होगा वो इसी का सॉल्यूशन बनेगा, वो आर्टिकल में हमने प्रूव किया। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, जो जिक्र करेंगे, वो देखेंगे रूट्स। अगर रूट्स निकाले जाएं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, उनका वी कैन से कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे होगा, क्लियर है। अब देखिए अगर हम इसको बात वहीं की वहीं पहुंच गई, ऑपरेटर फॉर्म में कैसा बना था, एफ ऑफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, ओके। या अगर मैं इसको जीरो लेकर चलूँ, जीरो लेकर चलूँ, वो वाले क्वेश्चन जिस पर राइट हैंड साइड पे जीरो होगा, जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा, पहले टाइप। दूसरी एक्सपेंशन फंक्शन वाली, तीसरी साइन वाली, वो ऐसे चलते तो जीरो पे कर। तो कैसा था जी सिंबॉलिक फॉर्म में, ऑपरेटर फॉर्म में ए नॉट डी की पावर एन था, प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन हो गया, डी डैश की पावर वन हो गया, प्लस वन करते करते ए एन माइनस वन डी की पावर हो गया वन, और डी डैश की पावर हो गया एन माइनस वन, और प्लस ए एन डी की पावर डी डैश की पावर डी एन माइनस वन हो गया। ये जो बना था आपके पास जेड इक्वल टू जीरो, पहले फॉर्म लेकर चल रहा हूँ जब जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा, क्लियर है। उस केस में अब देखिए अगर इसमें हम ऐसा करें, इसमें हम टेकिंग या इसको जब हम फैक्टर्स बनाएंगे, देखोगे आप जब आगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे उसमें फैक्टर्स बनेंगे, और करके तो ऐसे करूंगा मैं इसको, इट कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू, इट कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू, कैसे फैक्टराइज्ड होगा, d माइनस m1 d डैश में, d माइनस m2 d डैश में, सो ऑन टू d माइनस m1 d डैश में इक्वल टू
z इज इक्वल टू 0। इस तरीके के फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ फैक्टर्स बनेंगे इसको हम कैसे कर सकते हैं, b डैश से डिवाइड कर लो, माइनस m1 b upon b डैश माइनस m2 so on to b upon b डैश माइनस m1 इस टाइप के आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब ये जो m1 है, m2 है, so on to mn है, ये रूट्स बनेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन से। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे ऑब्टेन होती है वो भी बताऊंगा। Where m1, m2, so on to mn are roots of auxiliary equations। किसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस? इसकी, ये जो ऑपरेटर फॉर्म में आपको फर्स्ट मिलेगी ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। वो कैसे मिलेगी? डी को आपने विच इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे मिलेगी? विच इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग या सब्स्टिट्यूटिंग d को आप m लोगे और जो d डैश होगा उसको 1 लोगे। d को m लोगे, d डैश को 1 लोगे, तो करिए यहाँ d को m और d डैश को 1, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? दैट इज करके लिखूंगा मैं उसको। d को आप क्या लोगे? m, तो ये हो जाएगा a नॉट m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1, तो 1 होता जाएगा a1 m की पावर n माइनस। ऐसे करते करते यहाँ पहुंचोगे a n माइनस 1 m इंटू, ये तो 1 हो जाएगा a n माइनस 1 m, तो यहाँ हो जाएगा प्लस a n, ये तो 1 है, 1 की पावर जो भी करोगे 1 है, इज इक्वल टू 0। z सिर्फ z का कोफिशिएंट लेंगे, उसमें कोफिशिएंट z का जो कोफिशिएंट होगा उसमें d को आप m लोगे और d डैश को 1 लोगे, जो ऐसी इक्वेशन बनेगी आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1, वो बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसके जो रूट्स निकलेंगे, ये कितने टर्म्स का सम, n टर्म्स का, n रूट्स इसमें निकलेंगे, वो होगा m1 m2 so on। क्लियर है? अब केसेस बनेंगे कि कैसे रूट्स होंगे तो कैसे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब देखिए केस 1, इफ these m1 m2 so on to m or mn or n distinct, अगर ये n distinct रूट्स बनेंगे then the general solution of first, सॉरी वो मैंने मिटा दी, जो ऑपरेटर फॉर्म में आपकी बनी थी ऑक्सिलरी होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा? ऐसा बनेगा z इज इक्वल टू, वो बनेगा phi1 y प्लस फर्स्ट रूट इनटू x प्लस phi2 y प्लस सेकंड रूट इनटू x प्लस so on to प्लस phi n y प्लस nth root into x। Okay, these will be the n distinct roots के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका जनरल सॉल्यूशन बनेगा, where phi1 phi2 so on phi n जो जिक्र हुआ जिनका ये होंगे आर्बिट्ररी फंक्शन, आर्बिट्ररी फंक्शंस। ओके, केस सेकंड, अब देखिए इफ दीज रूट्स आर एन डिस्टिंक्ट रूट्स, रूट्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, फार्मूला विल बी सेम, फार्मूला विल बी सेम। अगर कॉम्प्लेक्स होंगे या कॉम्प्लेक्स रूट पहला वाला आएगा, दूसरा उसको कंजुगेट पेयर वाला होगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट कंजुगेट पेयर। ठीक है,
तो कई बार एक रूल से आपको दूसरा कंजुगेट लगाना पड़ता है, चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन ये हमेशा होता है कि कॉम्प्लेक्स रूल्स जो होते हैं वो हमेशा कंजुगेट पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें एल्फा टेक्स्ट होता है। ठीक है। केस सेकंड, इफ these M1 M2 Mn are repeated roots, अगर ये रिपीटेड रूट्स होंगे, सेम होंगे, then general solution of homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient in operator form is, कैसा बनेगा? z is equal to कुछ नहीं करना, phi1 plus x phi2 plus x square phi3 एन तक चलते जाना, प्लस जब देखिए शुरुआत में x की पावर 0 से की, दिस मींस x की पावर n minus 1 phi n। ठीक है, तो ये इंटू y प्लस क्योंकि वो रिपीट होगा, वो m1 भी m का काम करेगा, m2 m3 सोल्व m आ जाएगा, y प्लस m, तो ये आपका बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अगर राइट साइड पे 0 है, अदरवाइज देखा जाए पर्टिकुलर इंटीग्रल का जिक्र होगा, अगर एक्सपोनेंशियल हो साइन हो तो उस केस में वो तरीका होगा, तो ये आपको। अब कई बच्चे पूछेंगे कि n डिस्टिंक्ट नहीं है जी, 3 डिस्टिंक्ट थे आगे जाकर सेम हो गए, या 3 सेम थे आगे जाकर डिस्टिंक्ट हो गए, तो 3 सेम थे phi1 plus x phi2 plus x square phi3 ब्रैकेट बंद y plus mx, और उसके बाद जो डिस्टिंक्ट है उनकी डिस्टिंक्ट अलग रहने दीजिए, उसके लिए फिर phi4 y plus m4x plus phi y plus m क्लियर। तो अब हम इसी से इन्हीं के बेसिस पे हम एग्जांपल्स करेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर का मैं बता देता हूँ, क्योंकि वही पर्टिकुलर केसेस यूज होंगे, एंड ऑर्डर का कोई क्वेश्चन होगा नहीं, सारे के सारे पर्टिकुलर सेकंड और थर्ड में जाएंगे। जो एन का क्राइटेरिया है वही थर्ड और सेकंड में इन पर्टिकुलर केस बन के चला जाता है। ठीक है, तो वहां कैसे करेंगे? अगर मैं बात करूं होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, मैं सेकंड ऑर्डर की बात करता हूँ विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, वो कैसे सेकंड ऑर्डर। अब देखिए इसमें नोटेशंस कुछ काम करेंगी। आपको पता है जो P होता है del z upon del x का नोटेशन होता है, del z upon del x is denoted by P and del z upon del y is denoted by Q and del square z upon del x square is denoted by R and del square z upon del x del y which dot derivative ये s से डिनोट किया जाता है, और जो del square z upon del y square है ये t से डिनोट किया जाता है। अब अगर होमोजेनियस और लीनियर को मैं छोड़ दूं, होमोजेनियस और लीनियर को, क्या चलो होमोजेनियस लीनियर छोड़ो, अगर मैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को छोड़ दूं, मैं कह सकता हूं कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स r s या t में से कोई एक हो, r हो या s हो या t हो, वो उसमें एक टर्म होनी चाहिए। अगर वैसा होगा तो उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो होमोजेनियस का मतलब हर टर्म में जो ऑर्डर है पार्शियल डेरिवेटिव्स का वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर अनइक्वल होगा तो वो नॉन होमोजेनियस में चलेगा। ठीक है, तो क्या बनेगी? अगर होमोजेनियस की मैं बात करूं, है ना, होमोजेनियस की बात करूं, partial differential equation
in which each term contains either or s or, ठीक है। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म जो है उसमें क्या होना चाहिए, r होना चाहिए या s होना चाहिए या t होना चाहिए, हर एक टर्म में, तब जाकर वो is said to be a homogeneous linear partial differential equation with constant coefficients। हाँ, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो कोफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट्स भी होने चाहिए। दैट इज, अब देखिए a नॉट del square z upon del x square plus a1 del square z upon del x del y plus a2 del square z upon del y फंक्शन ऑफ बन गई। हर एक टर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं उसमें a नॉट ये बन जाएगा r प्लस a1 r का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि r का जाए इसका जरूर है, प्लस a1 वो होता है s प्लस a2 वो होता है t इसका तो फंक्शन ऑफ x y। क्लियरली मेंशन भी करना है कि जो a नॉट है, a1 है, a2 है, ये कांस्टेंट होने चाहिए, तभी जाकर वो विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स बनेगा। ठीक है, तो देखिए हर एक टर्म में r है कम से कम, यहाँ s है, मतलब आइदर एट लीस्ट कम से कम नहीं, या r होना चाहिए या s होना चाहिए या t होना चाहिए। इसमें r है, इसमें s है, ठीक है। अगर कोई कह दे जी ऐसा है, अरे भाई तब भी ये होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की, क्यों? क्योंकि मैं इसको जीरो करके इनटू t को एडजस्ट कर सकता हूँ, तो इस टर्म में t भी आ गया। तो हर एक टर्म में किस ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है? टू ऑर्डर, किस ऑर्डर का? टू ऑर्डर का। देख लीजिए किस ऑर्डर का? टू ऑर्डर का। तो इसलिए होमोजेनियस और कोएफिशिएंट्स आपके कांस्टेंट हैं, a नॉट a1 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, 2 3 6 5 कुछ हो सकता है, ये रिजल्ट से कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म में या तो r होना चाहिए या तो s होना चाहिए या तो t होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए इसमें से। अगर यहां मैं मान के चलूं r s t ना हो, r s t में से कुछ भी नहीं है, एक टर्म ऐसी है, उसमें कोई और ही आ गया, p आ गया जी, डेल z मतलब क्या आ गया? p आ गया। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की तो ये रहेगी, ऑर्डर तो है ही नहीं है, कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर देखा जाता है, वो तो है 2, इसका ऑर्डर 2 की ही है, सेकंड ऑर्डर की ही है, लेकिन ये होमोजेनियस नहीं रहेगी। इस टर्म में जो पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि होमोजेनियस नहीं रहेगी, तो नॉन होमोजेनियस में चली जाएगी। तो सेम तरीके से अगर मैं सेकंड ऑर्डर की जगह थर्ड ऑर्डर का जिक्र करूं तो उसमें कैसे बनेगी? उसमें इस तरीके की बनेगी, ये देखिए, उसमें इस तरीके की क्या बनेगा? डेल क्यूब z अपॉन डेल एक्स क्यूब, फिर डेल क्यूब z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल y, है ना, डेल क्यूब z अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको क्लियर भी कर सकते हो, प्लस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई। देखिए कैसे मोमेंटम शिफ्ट हुआ, पहले डेल एक्स क्यूब, फिर स्क्वायर किया, फिर उसको 1 किया, फिर उसको 0 कर दिया, ये डिक्रीज होती है, तो वाई वाली इंक्रीज होती है, डेल वाई 0, डेल वाई 1, डेल वाई 2, डेल वाई 3। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये बन गई होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। देख लीजिए हर एक टर्म में जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर 3 होमोजेनियस है, लीनियर ही है, हर एक की डिग्री 1 है, तो पूरी की पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी?
लेकिन नॉन होमोजेनियस केस में देखिए कि थोड़ी सी छेड़खानी करनी है, कुछ नहीं करना। एक टर्म ऐसी ले लो जिसमें p ले लो, p ले लो, डेल z अपन डेल x आ जाएगा, उसमें जो ऑर्डर है वो 1 हो जाएगा, तो होमोजेनियस नहीं रहेगी। एक टर्म ऐसी है जिसमें ऑर्डर सेम नहीं आ रहा सबके बराबर। ऐसे तो पूरी की पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 या 3 है, ऐसे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा जाएगा उसका ऑर्डर नहीं होगा। लेकिन देखा जाए होमोजेनियस नहीं बनेगी, एक टर्म ऐसे आ गई जिसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर है वो बढ़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्यों ले लो, डेल z ले लो, तो कहने का मतलब ये हुआ। तो इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। अब मैं थोड़े से एग्जांपल्स लूंगा कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की एग्जांपल्स करूंगा। किसके एग्जांपल्स हैं? होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर। अगर मैं इसकी बात करूं, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2 ले लो, 3 ले लो, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y प्लस 4 डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर। सब कहेंगे कि हर एक टर्म में जो ऑर्डर है वो 2 है, हर एक टर्म में जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ये होगी होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 आ रहा है ऑफ सेकंड ऑर्डर, और कोफिशिएंट्स क्या है 2 3 4 कांस्टेंट्स हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अगर मैं इसमें थोड़ी सी छेड़खानी कर दूं, मैंने इसमें क्या कर दिया, ये बन जाएगा डेल z अपॉन डेल y ले लिया, तो ये क्या बनेगी, ऑर्डर तो इसका 2 ही है पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर देखा जाएगा। लेकिन होमोजेनियस नहीं है, इसका ऑर्डर 2 है इस टर्म में, इस टर्म में इसका ऑर्डर 2 है, इस टर्म में इसका ऑर्डर 1 हो गया, तो ये हो जाएगी इस केस में बन जाएगी नॉन होमोजेनियस लीनियर। तो रहेगी, डिग्री तो बननी है, नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की ही रहेगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, ये आ जाएगी इसकी। अगर मैं ऐसे कर दूं, और डेल क्यू z अपॉन डेल x क्यूब प्लस 5 डेल क्यूब z अपॉन डेल x स्क्वायर डेल y प्लस 6 डेल क्यूब z अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर प्लस 9 डेल क्यूब z अपॉन डेल y क्यूब इसको e की पावर 3x प्लस 4y। टाइप 2 में चले जाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हर एक टर्म में जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर कितना है 3 और डिग्री तो 1 है, तो जो होमोजेनियस भी है, लीनियर भी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड ऑर्डर। ओके, अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दूं, इसको मैंने जी ऐसे कर दिया, ये लो डेल z अपॉन डेल x कर दिया जी। हर एक टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव की क्या ऑर्डर सेम है, 3 है, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है, इधर ऑर्डर कितना हो गया 1, ऑर्डर कितना हो गया 1। सो ये बनेगी नॉन होमोजेनियस लीनियर तो है, डिग्री तो हर एक ही बनना है, डिग्री तो हर डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 3, उसकी डिग्री कितनी 1। ठीक है, तो ऑन द होल पूरी की पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी दी गई। तो नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड ऑर्डर विद कांस्टेंट। अब बेटा हम एग्जांपल्स करते हैं। इसकी एग्जांपल्स, सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का कैसे सॉल्यूशंस
जो सोल्यूशन है जनरल सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे सेकंड और थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डालता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। सो टिल देन